Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing fine. So, we are talking about this very different kind of a chapter. In our online sessions, we are having a lot of discussions where we are talking about the Bhakti traditions and the Sufi traditions. भक्ति करनी है, गॉड के लिए अपने लाइफ को डेडिकेट करना है. ठीक है. अभी क्या है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. कल हमने शुरू किया है. वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक यस्टरडे. वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द फेमस सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. दे आर ध्यानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, ऑल दीज पीपल. ठीक है. अभी और भी थे जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट एज यू नो आई लाइक स्टार्टिंग द चैप्टर with a brief introduction of the previous topic that we have done. So they were all followers and worshippers of Lord Vitthala. किसको वर्शिप करते थे? They used to worship and follow Lord Vitthala. And who was Vitthala? Vitthala was a form of Lord Vishnu. Person, I mean, विष्णु को हम नॉर्थ इंडिया में विष्णु कहते हैं, बट इन महाराष्ट्र द फॉर्म, आई मीन जिस तरह के विष्णु की, जिस तरह के भगवान की हम पूजा करते हैं, दैट इज लॉर्ड विष्णु, दैट इज लॉर्ड विठ्ठल. गॉट इट? और इनका मंदिर कहाँ है? वेयर इज द टेम्पल? यस, थैंक यू सो मच. इट इज इन पंढरपुर. कहाँ पे है? पंढरपुर. पंढरपुर में विठ्ठल 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 विठ्ठल, इस तरह की कई भजन गाते थे ये. आई हर्ड समवेयर, किसी मूवी में था, वेयर आई थिंक दिस मूवी हैड कम इन टेलीविजन. बहुत छोटी थी मैं उस समय. ये सेंट तुकाराम के ऊपर मूवी बनी थी. जैसे रामायण है, महाभारत है, लॉट ऑफ सीरियल्स आर देयर, मूवीज आर देयर. इन द सेम वे संत तुकाराम करके एक मूवी बनी है. देखना, गूगल करके बताना मुझे ऑनलाइन सेशन में कि संत तुकाराम करके कोई मूवी है क्या. एंड उसमें था विठ्ठल 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 विठ्ठल, इस तरह से वो गा रहे थे. तो एक जस्ट मेमोरी. एंड उस समय हमारे यहाँ पे क्या होता था ना, आई मीन आई वॉज अ चाइल्ड मीन्स आई वॉज इन क्लास 8th और 9th. तो नया नया टीवी खरीदा था, न्यू टेलीविजन हैड कम. तो दूरदर्शन वॉज ओनली देयर. ये जी टीवी एंड ऑल दीज ऑल वर नॉट देयर, कलर्स और ये. तो उसमें हमने कहा संत तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया बोलो, इस तरह से सम सॉन्ग वाज देयर. तो फ्रॉम देयर ओनली, वो तब से मेरे था. इट वाज अ वेरी नाइस मूवी. दूरदर्शन पे आता था, इट यूज्ड टू कम ऑन दूरदर्शन. तो the regional tradition of bhakti was there in Pandharpur. Saint poets, they said कोई रिचुअलिज्म नहीं है. क्या दिन भर बैठ के भगवान भगवान करते रहो. ठीक है. कोई किसी के ऊपर दया नहीं करनी है. नोबडी इज लो कास्ट, एवरीबडी इज इक्वल. हाई कास्ट, लो कास्ट जो हम प्रैक्टिस करते हैं, दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग दैट हैपेंस. वी शुड नॉट डू दैट. ओके. एंड दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूंसिएशन. रिन्यूंसिएशन मीन्स भगवान से मिल जाना है एंड अपने आप को खत्म कर देना है एंड गॉड को ये ही सबको समर्पित करना है. दे एक्चुअली दीज सेंट्स, दे रिजेक्टेड दिस आइडिया. दिस इज यूनिक. गॉट इट? दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिन्यूंसिएशन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट these saints rejected the idea of renunciation. Got it? कि अलग हो जाना है, सबको खत्म हो जाना है, सब चीजें छोड़ देना है. All these we are talking about, they were family people. सारे के बारे में तो नहीं पता है मुझे, बट आई थिंक तुकाराम वॉज मैरिड एंड ही हैड किड्स ऑल्सो. तो renunciation, and they prefer to live with their families.
इन्होंने कहा कि अपनी फैमिली के साथ रह के भी क्या क्या हम अपनी फैमिली के साथ रह के भगवान को याद नहीं कर सकते हैं? कांट वी वर्शिप गॉड स्टेइंग टुगेदर विद द फैमिली? ठीक है, वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड्स, हम काम भी कर सकते हैं, अपना कमा भी सकते हैं लाइक एनी अदर पर्सन, एंड सर्व द फेलो ह्यूमन बींग्स, जो हमारे साथ के लोग हैं उनकी हम सेवा भी कर सकते हैं. न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया वॉज डेवलपिंग. ओके, एक नए तरीके का भक्ति कल्चर वॉज डेवलपिंग, and this bhakti culture was talking about the type of a feeling where you share others pain. दूसरों की दुख से आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं. ठीक है, शेयरिंग अदर्स पेन. ये थोड़ी कि नहीं भाई हम तो भगवान में लीन हैं, आपको क्या परेशानी है आप समझिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है. Got it? तो they were the ones who respected and loved the other groups, the needy, the poor. जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, उनकी हमेशा मदद करते थे. They were that kind of saints, saint poets. Every time they wanted to help the needy with their families. Okay, they believed in family. Got it? इन सब की फैमिली थी. They all had their families. And हाँ, पता करना प्लीज, फाइंड आउट मोर. एंड आइडिया वॉज इमर्जिंग कि भक्ति ट्रेडिशन नीड्स टू बी फॉलोड, लेकिन हमको दूसरे का दर्द भी तो समझना है. ये गुरु महाराज बन के बैठ गए हैं एंड somebody is coming with the okay, please give 500 rupees, then I will give you some babooti and all. No, that kind of a thing is not there. Famous Gujarati saint is there. अभी एक गुजराती सेंट का नाम भी आ रहा है. His name was नारसी मेहता. ठीक है, a Gujarati saint नारसी मेहता. प्लीज नाम याद रखिएगा, नारसी मेहता. He said कि ये जो हैं all these people, धनेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, they are all Vaishnavas because they follow Vishnu, they follow Lord Vishnu. तो जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ वैष्णव्स एंड दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. दूसरों के दर्द को समझते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट यू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स. गॉट इट? तो दे वेर अगेन द वंस हु वेर क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर कि ये हम अमीर गरीब का भेद, कास्ट सिस्टम इज देयर. ऑन व्हाट बेसिस इज द कास्ट सिस्टम देयर? व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम? व्हाई डू वी सेग्रीगेट इन द नेम ऑफ कास्ट? कास्ट के नाम पे हम क्यों लोगों को अलग करते हैं? हम क्यों उनके साथ भेदभाव रखते हैं? तो देर इज वन पोएम इज देयर, एक मराठी पोएम इज देयर. आई विल बी शोइंग यू दैट. वो मैं आपको दिखाऊंगी. उसमें आपको बहुत सारी चीजें मराठी, आई मीन अबाउट दीज ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, इनके बारे में काफी सारी चीजें आपको पता चलेंगी. गॉट इट? दिस वॉज देयर. इसमें महाराष्ट्र श्रेंस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली है. Now what we are starting, because the different groups were there in different parts of India. बहुत एक दो संत नहीं थे ना, बहुत सारे संत थे और अलग अलग भाग में, अलग अलग इंडिया के रीजन्स में रहते थे. तो हमको सारे के बारे में बात करना है. We will be talking about all of them. Now the ones we are talking about are Nath Panthis, Siddhas and Yogis. We will be talking about Nath Panthis, Siddha and Yogi.
Yogi, yes, yes, children. When I'll say yogi, so what you will remember? I will say, oh, yogi. Yes, he is a yogi. He is a saint. our chief minister. I'm talking about our chief minister. उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? योगी आदित्यनाथ. And वही बात है, renunciation. He has left all his house and all his family. He doesn't have a family. ठीक है, माता पिता सबको ये छोड़ चुके हैं. And he's just following the path that has been shown by his गुरुजन. जो लोगों ने इनको जो पाथ दिखाया है, उसी पाथ को ये फॉलो कर रहे हैं. Got it? So during this period, Nathpanthi, Siddha and Yogi had come. Children, will be continuing it in the next class. लेकिन अभी I wanted to show you some of the important parts of the Maharashtra saints. ठीक है, नाथपंथी, सिद्धस एंड योगीज के बारे में भी बुक से ही पढ़ाऊंगी. अभी आई टेल यू फ्रॉम द बुक ओनली. ओके, चलो लेट्स सी. सो स्टूडेंट्स, वी टॉक्ड अबाउट वचनास यस्टरडे. ये मैं आपको वचनास दिखा रही हूँ. इन टुडेज क्लास अभी आई हैड जस्ट गॉन थ्रू वेरी little portion of your through blackboard, because there were certain points that I wanted to show you in the book. That's why I have just taken up this activity from this thing from the book, so that I could show you and I could make it very clear that what were the major things that were happening during the time of the saints of Maharashtra. Got it? काफ़ी सारी चीज़ें हमने सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र के बारे में डिस्कस की. इसमें एक चीज़ था, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट्स सेंट्स. नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, संत ध्यानेश्वर. आई वुड बी वेटिंग इन द ऑनलाइन सेशंस where I could seriously see some students coming up with informations about these great saints. In saints के बारे में, let me see how many of you can give me informations. Okay, now just see here it is mentioned, जैसे कि वैष्णवा पोएट सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. हाँ, इन्हीं के बारे में है. The information that is here, it is mentioned about these saints only. ज्ञानेश्वर, एक्चुअली ज्ञ इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो हियर द नेम इज जे एन करके ज्ञ लिखा है. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, ये लोग क्या थे? दे वेयर द फॉलोअर्स ऑफ विठ्ठला. दे वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विठ्ठला. ओके, एंड डिवोशन अराउंड लॉर्ड विठ्ठला गेव राइज टू द, इन्होंने एक नया ग्रुप निकाला विच वॉज कॉल्ड एज द वरकारी सेक्ट. क्या कहते थे? वरकारी सेक्ट. द ग्रुप्स नेम वॉज वरकारी. गॉट इट? तो वरकारी ग्रुप को ये इन्होंने फाउंड. क्या था इस वरकारी ग्रुप में? It laid emphasis on an annual pilgrimage to Pandharpur. कि whoever people are there, जो भी इन saints को follow कर रहे हैं, at the end, मतलब before their death, I mean in their lifetime, they should visit Pandharpur once. एक बारी, मतलब once in their time, they should definitely go and visit Pandharpur. That is what they have mentioned here. ठीक है, तो हाउ नाइसली एंड हाउ क्लियरली दे हैव टॉक्ड अबाउट द गोइंग अवे फ्रॉम द रिचुअलिज्म. आज मैंने आपको एक और बात बताई. टुडे आई टोल्ड यू अबाउट वन मोर थिंग, दैट दे डिड नॉट टॉक अबाउट रेन्यूंसिएशन. जस्ट सी, दे प्रिफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज. वो कहते थे साधु बनने का मतलब ये थोड़ी है कि फैमिली को छोड़ दो.
यू कैन, आप अपने भगवान की पूजा अपनी फैमिली के साथ भी तो रह के कर सकते हैं, हो सकता है और अच्छे से भगवान की पूजा हो पाए, isn't it? That is what they have mentioned here. They were earning their livelihood like any other person. काम करते थे, ऑफिस जाते थे, एंड आई मीन अर्निंग मनी, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, लुकिंग आफ्टर द किड्स, एवरी वर्क दे वर डूइंग। उसके साथ साथ ये दे वर सेंट्स ऑल्सो, एंड द इंसिस्ट, इन्होंने बार बार एक चीज को कहा कि ले इन शेयरिंग अदर्स पेन, दूसरों के समझना ही भक्ति है। गॉट इट? तो द गुजराती से नरसी मेहता ने कहा ना कि ये दीज पीपल वेयर द वैष्णवास हु कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों की जो दर्द को समझते थे उनको ही हम दे वेयर दीज वेयर द महाराष्ट्रियन सेंट्स। नाउ ये देखो, इन्होंने संत तुकाराम ने, I told you about Sant Tukaram just now that somewhere I had seen the movie, yes. Sant Tukaram used to write some poems which was later on very much practiced. काफ़ी सारे लोगों ने इनके द्वारा लिखी गई पोएम्स को बहुत अप्रिशिएट किया, एंड द पोएम्स एंड द रिटन मटेरियल जो भी ये लिखते थे, इट वाज कॉल्ड एज अभंग। क्या कहते थे? इट वाज कॉल्ड एज अभंग। ओके, मराठी डिवोशनल पोएम, मतलब in the Marathi language, the poem that is dedicated to God, the devotional hymn called as Abhang. Now you have to remember the meaning of Abhang. Got it? Abhang का meaning याद रखिएगा. It was in the Marathi devotional hymn. They are saying, he who identifies, ठीक है, ही हु आइडेंटिफाइज, जो कि अपने आप को जान पाते हैं, विद द बैटर्ड एंड द बिटन, जो बुरी तरह से सताए गए हैं, जिनको बहुत, जिनके साथ मारपीट हुई है, मार्क हिम एज अ सेंट। ठीक है, जिसने सताया और जिसने सहा, द बैटर्ड एंड द बिटन। इन नंबर, इस वर्ड्स का मीनिंग बताना मेरे को, बैटर्ड एंड बिटन। ठीक है, जिनको सताया गया है, जिनको परेशान किया गया है, ऑल ऑफ देम शुड बी कंसिडर्ड एज सेंट। इन सभी को आप साधु कह सकते हैं, इन सभी को आप सेंट कह सकते हैं, क्योंकि गॉड इज विथ हिम, भगवान उनके साथ है, गॉड इज विथ हिम। 4 सेकेंड, जिसको भी परेशान किया है, whosoever has faced problem in this world, जिसका कोई नहीं है, उसका कौन है? उसका भगवान है। Every 4 second man means सबने छोड़ दिया है, बहुत परेशान हुए हैं जो लोग, 4 सेकेंड। Got it? Close to it heart, his heart, he is saying that every 4 second man, जितने भी लोग इस दुनिया में परेशान हैं, they are all close to his heart, वो उनके दिल के करीब हैं। He treats a slave as his own, उन्होंने कहा कि जिस तरह वो मालिक के साथ हैं, उसी तरह से वो नौकर के साथ भी हैं। एक नौकर जो है, एक स्लेव जो है, उसका भी भगवान पूरा ख्याल रखते हैं। He never leaves anyone. The God is with everybody who needs him. ठीक है, एंड एक स्लेव है, हम स्लेव के साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर लें, आई मीन एज मच एज वी कैन मिसट्रीट अ स्लेव, बट द स्लेव इज वेरी क्लोज टू गॉड, गॉड उसको अपना बच्चा ही मानते हैं। गॉड ट्रीट्स दिस स्लेव एज हिज ओन। तुकाराम इज सेइंग, आई वोंट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन, मैं बार बार, मतलब इस बात को मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि स्लेव है, नौकर है, लेकिन ही हैज़ फुल राइट टू लिव विथ पीस एंड लिव विथ लव, ही ऑल्सो डिजर्व्स लव।
उसके साथ बुरा व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Got it? I won't be tired to repeat again, such a man is God in person. कि मैं बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इस तरह के लोग जो हैं, सच अ मैन इज़ गॉड इन पर्सन, उसके अंदर ही भगवान है। गॉट इट? तो दिस वॉज द अभंग। इस तरह की पोएम्स को क्या कहा जाता था? अभंग। अभी एक साथ इसको पढ़ते हैं। लेट्स रीड इट टुगेदर। ही हु आइडेंटिफाइज विथ द बैटर्ड एंड द बीटन, मार्क हिम एज अ सेंट। जिसको सताया गया है, परेशान किया गया है, तड़पाया गया है, उसको साधु मानिए, क्योंकि उसके साथ, जिसके साथ कोई नहीं है, उसके साथ कौन है? गॉड इज विथ हिम। ही होल्ड्स एवरी फोर्ट। जिसको दान किया गया है वो लोगों को उन्होंने पकड़ के रखा है। क्लोज टू हिज हार्ट, सब लोग उनके दिल के नजदीक हैं। ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन। एक नौकर को भी वो अपना बच्चा मान के ही चलते हैं। तुकाराम इज सेइंग, आई वोंट बी टायर्ड, मैं बिल्कुल भी थकूंगा नहीं, टू रिपीट अगेन, कि सच अ मैन, इस तरह के जो इंसान होते हैं, इज गॉड इन पर्सन, उसके अंदर भगवान है। अब चोखा मेला सन, चोखा मेला जो थी, रिमेंबर चोखा मेला? यस, आई विल शो इट टू यू वंस। एक बारी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, women like Sakhubai and the family of Chokhamela. She was also a saint poetess. और इन्होंने क्या कहा? What did she say? You made us low caste. कि चोखे माला ने कहा कि हमको भगवान ने लो कास्ट नहीं बनाया है। When we came on this earth, we were free and nobody has made us in low and high caste. We were equal. Why don't you face that fact, great Lord? कि हे भगवान, आप इस चीज़ को समझते क्यों नहीं हैं? Our whole life, पूरी जिंदगी लेफ्ट ओवर फूड टू ईट, बचा खुचा खाना ही हम खाते हैं। You should be ashamed of this. आपको इन सब चीज़ों की शर्म आनी चाहिए। Yes, have eaten in our home, कि आपको हमको खाना खिलाने में शर्म आती है, आप हमको खाना नहीं खिलाना चाहते हो, आप हमारे घर में आके खाइए। You cannot deny, can you? How can you deny it? चोखा सन जो हैं, कर्म मेला, चोखा के जो बेटे थे कर्म मेला, ही सेइंग, व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ, कि भगवान आपने मुझे जिंदगी क्यों दी? खाना तक लोग खिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस तरह की जिंदगी का क्या मतलब है? What to do with such a life? आप ये समझो कि all these poets who were there, all these saints who were there, कितने hardships इन्होंने फेस किए हैं। Look at the kind of problems that these people have faced, isn't it? Big problems, big manner. So we have to discuss the ideas about the social order expressed in these compositions. ये जो आपने poems देखे हैं, पोएट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? We need to discuss that. इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। अब अभी we will be discussing it in the online session. Got it, children? Okay. And the next ones who were, ये देखो, can you see this? The Nath Panthis, the Jogis, the Siddha. Just see the fireside gathering of ascetics. आग के पास ये देखो सारे लोग बैठे हुए हैं। All these Nath, Siddha and Yogis are there. They did not, मतलब वो तो पूरा ही दुनिया ही छोड़ चुके थे। If you can see any cloth, कुछ भी कपड़ा वपड़ा नहीं, मतलब they have renunciated. इसको कहते हैं रेन्यूंसिएशन। हर एक चीज से नाता तोड़ लिया था इन लोगों ने। एंड yes, number of religious groups were there during this period. वही बात है
कि पूजा पाठ, धर्म कर्म, इन सारी चीज़ों से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा था, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम वी वेर फॉलोइंग इन इंडिया. ठीक है, कास्ट सिस्टम इज देयर, प्रॉब्लम्स आर देयर, लॉट ऑफ differentiation is between the rich and the poor. So the people were absolutely rejected and dejected and feeling कि ये क्या लाइफ है. तो many people join these groups. कोई वीर शैवा बन गया, कोई वैष्णव बन गया, कोई शेवा बन गया, and somebody who did not like even the Vaishnavas and the Shevas, they became the Nath Panthis, they became the Siddha, they became the yogi. ठीक है, जो योग में ज़्यादा विश्वास करते हैं उनको ये बन गए योगी. Many groups were there which came up during this period. They criticized the ritual. मतलब ये जितना भी कर्म तरीका है काम करने का, पूजा पाठ का, इसको इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया. एंड कन्वेंशनल रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर, इन सब चीज़ों को लोगों ने क्रिटिसाइज किया यूजिंग सिंपल एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स. दे सेड कि भगवान को हम फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़. टुडे वन स्टूडेंट आस्क्ड द क्वेश्चन, हैव वी सीन द गॉड और हैज़ एनीवन सीन द गॉड? क्या कोई कभी गॉड को देख पाया है? गॉट इट? दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन मेनी पीपल्स माइंड. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं. तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, तो सबसे ज़्यादा लॉजिकल, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है. देयर हैज़ टू बी अ रीज़न बिहाइंड सो मेनी थिंग्स. तो नागपंथीज, सिद्धचारास एंड योगीज, सिद्धाचारास एंड योगीज, इन्होंने कहा कि देयर हैज़ टू बी रिन्यूंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया को छोड़ना है, पूरी दुनिया से अलग हट जाना है एंड मुक्ति पानी है. यू नीड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस वर्ल्ड. Renunciation of the world they advocated. Path to salvation उनका क्या था रे? In meditation on the formless ultimate reality. Formless क्या? कोई मर्तब मूर्ति के सामने बैठ के ही पूजा कर सकता है? No. God doesn't have a form. God doesn't have any kind of a body. So meditation on the formless ultimate reality and realization of oneness with it. सबके साथ एकता के साथ काम कर है और इस एकजुट होकर चीज़ों को काफ़ी तरीके से चेंज करनी है. क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले देयर हैज़ टू बी ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी. अपने शरीर को उस तरह से बनाना है थ्रू प्रैक्टिसेस. अभी कैसे करना है? थ्रू योगासन. अरे भाई, वेरी बिग थिंग. कौन कौन करता है? योग बहुत ज़रूरी है. एंड इन टुडेज़ टाइम ऑफ पैंडमिक, टुडेज़ टाइम ऑफ कोरोना एरा जो चल रहा है, उसमें तो जो योग करेगा हेल्थ उसी का साथ देगा. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन. एक जगह पे बैठ जाओ एंड टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल. दैट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन. ये जो नाथ, जोगी, सिद्धा पुरुष जो थे, दे ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर. किसके बीच में? दे बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग्स द लोअर कास्ट. लोअर कास्ट पीपल इनको फॉलो करने लगे. इन्हीं को अपना गुरु बना लिया कि फिर वहाँ पे जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, उनके आश्रम में बैठो, उनकी बातें सुनो. इससे अच्छा है इन्हीं लोगों को फॉलो चुके हैं, भगवान के को समर्पित हैं. तो व्हेन दे हैव ऑलरेडी डिवोटेड देयर लाइव्स टू गॉड, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दे कैन नेवर फेस एनी प्रॉब्लम. ओके. तो कन्वेंशनल ये जो रिलीजन चल रहा था, आई मीन ब्राह्मणिकल रिलीजन दैट वाज गोइंग ऑन, डिवोशनल रिलीजन बिकेम पॉपुलर फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इस तरह का पूरा डिवोशनल फोर्स जो है, that was becoming very popular in this 18th century, beginning of the 18th century. Got it, children? I hope it is clear to you. Yes, we'll be continuing it in the next class, children.
इस्लाम एंड सूफिज़म, आप इसको एक बारी देख लेना, जस्ट गो थ्रू इट वंस. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास. गॉट इट चिल्ड्रन? एंड प्लीज़ गेट द डाउट्स क्लियर. जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं आप आराम से पूछ सकते हो. कल की सूफिज़म, भक्ति तो हमने कर लिया. व्हाट अबाउट द इस्लाम, व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स, उनका कैसा था, उनका भक्ति कैसा था, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.